नमस्कार, मैं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन वन। आज हम आपको किस्सा क्रिकेटरों का कहानी सुनाने जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ ऐसी कहानियां हैं जो रियल लाइफ काम लेकिन फिल्मी लाइन ज़्यादा लगती है। दोस्ती की कहानियां तो आपने बेशक बहुत सारी सुनी होगी, बहुत सारी मिसालें भी आपको उन कहानियों से मिली होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं और उस कहानी से आपको ऐसी ही मिसाल देने जा रहे हैं, एक ऐसी पक्की दोस्ती की कहानी जिसमें दरार तो आई लेकिन साथ ही साथ उन लोगों ने एक दूसरे को देखना भी लाजमी नहीं समझा। प्यार में धोखा मिले तो ये लाजमी है कि दर्द होता है, लेकिन अगर दोस्त साथ में रहे तो उस दर्द को भी हम भूल जाते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर दोस्त की वजह से ही प्यार में दर्द आ जाए और वो रिश्ता टूट जाए तो फिर कोई नए रिश्ते बनाने की हिम्मत नहीं रहती। हम बात कर रहे हैं दो खिलाड़ियों की जो आज के समय में टच में नहीं हैं। बात हो रही है क्रिकेटर मुरली विजय और क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिनेश कार्तिक की दूसरी शादी थी। इससे पहले इनकी पहली शादी बचपन की दोस्त निकिता के साथ हुई थी, जिनसे कार्तिक को 2 बच्चे थे। लेकिन ये लंबी शादी कब टूट गई, इस बात का शायद दिनेश कार्तिक को पता भी नहीं चल पाया। दरअसल दिनेश की पहली पत्नी निकिता का अफेयर पति के पहले दोस्त यानी कि मुरली विजय के साथ शुरू हो चुका था और इसी के बाद निकिता और मुरली ने शादी भी रचा ली। लेकिन इसी के साथ दिनेश और मुरली की दोस्ती का अंत भी हो गया और इसी के साथ दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। ये प्रेम कहानी ऐसे ही उतार चढ़ाव में चल रही थी कि एक दिन अचानक दीपिका को अपनी ही एक हरकत पर शर्म आ गई और उसी दिन दिनेश ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। आपको बता दें कि जब दिनेश ने दीपिका से डिनर के लिए बाहर चलने के लिए कहा था, तब दीपिका ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, जबकि अगले दिन दिनेश ने दीपिका को वहीं उसी शहर में पकड़ लिया। दीपिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो भी बात बोली है उसका पर्दाफाश हो चुका है। दिनेश कार्तिक की वाइफ दीपिका, दोनों का जिम में एक दूसरे से आंखें चार होने के बाद दोनों की दोस्ती की एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई, जिसने एक दूसरे को हमेशा के लिए एक नए बंधन में जोड़ दिया। साल 2015 में आखिर में दोनों ने एक दूसरे के साथ ऑफिशियल शादी कर ली और हमेशा के लिए एक हो गए। हालांकि शादी से पहले दिनेश कार्तिक और दीपिका की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प थी। दीपिका से शादी दिनेश को भी काफ़ी मेहनत से करनी पड़ी। यही बात दीपिका ने एक इंटरव्यू में भी बताई थी कि एक बार दिनेश लगातार उन्हें डिनर के लिए पूछ रहे थे, लेकिन वो उनके मैसेज को नज़रअंदाज करती रही। लेकिन इसके बाद भी दिनेश ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उन्हें पहले की तरह मैसेजेस करते रहे और अपने साथ डिनर पर चलने के लिए फोर्स करते रहे। लेकिन दीपिका हर बार एक नया बहाना बनाकर उनके इस प्रपोजल को टाल देती थी। इसी के साथ दिनेश कार्तिक और दीपिका की शादीशुदा जिंदगी में कई ड्रामे हुए, लेकिन आज वो दोनों खुश हैं और दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। भारतीय टीम और उसके खिलाड़ी हमेशा से ही किसी न किसी वजह से चर्चों में बने रहते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या किसी बड़े प्रपोजल को लेकर हो। इन दिनों भले ही टीम से बाहर विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बाहर हैं, लेकिन चर्चों में बने ही रहते हैं। प्यार में अगर धोखा मिले तो दोस्ती काम आती है, क्योंकि दोस्ती हमें आगे बढ़ना सिखाती है, जीना सिखाती है। लेकिन अगर दोस्ती ही कारण बन जाए प्यार में धोखा देने का, तो फिर किसी नए रिश्ते को बनाने की इंसान के अंदर हिम्मत नहीं रहती। दोस्ती का इंतज़ार तो सबको रहता है, फिर चाहे वो दोस्ती प्यार में बदलने आए या फिर सिर्फ एक दोस्ती की मिसाल रखने। अगर आपको हमारा ये किस्सा क्रिकेटरों का अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और देखते रहिए नेशन वन।